हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि हाउ आई इंक्रीज्ड माय मार्क्स। आईबीपीएस पीयू के अंदर अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, उनको सब कुछ आता है, सारा सिलेबस हो गया, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं बट मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो इस वीडियो के अंदर इसी बारे में बात करेंगे कि आईबीपीएस पीयू के अभी भी 10 दिन है, किस टाइप से अपनी लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि अपने मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो पूरी वीडियो देखना। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, अभी जिस स्टेज पे आप हो उसी स्टेज पे मैं भी था, सब कुछ चीज़ें आती थी फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट की। तो वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किन वजह से मार्क्स नहीं आ रहे थे, वही चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही होगी और उनसे बाहर निकलने का तरीका भी मैं बताने वाला हूँ। इससे डेफिनेटली आपके 10-15 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, पूरी वीडियो आराम से देखना। और अगर आप करंट अफेयर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो इसी चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, वीकली एंड टॉपिक वाइज एंड गवर्नमेंट्स की भी सब चीज़ें मैं करवाऊँगा, स्पेशली मेंस के अंदर। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एचपी सक्सेस क्लासेस। ठीक है, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो मार्क्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट 10 डेज़ आपको क्या क्या करना है उससे पहले बात करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टूडेंट कर रहा है तो देखो वो मॉक देने से पहले ही एक हाई टारगेट सेट कर रहा है अपने लिए कि मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, और वो फिर खुद प्रेशर में आ रहा है, इस वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं। वो प्रेशर में आने के बाद क्या कर रहा है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो रही है। जैसे पजल के अंदर आपको बोला है कि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, आप उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी, आप लोगों के साथ अभी हो रही होगी। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कैसे अवॉइड करनी है मैं बताता हूँ आप लोगों को। प्लस उसके अलावा आप लोग बार बार टाइमर को देखना बंद करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइमर को नहीं देखना। टाइमर को देखने से भी थोड़ा प्रेशर आ जाता है और फिर अपन थोड़ी चीज़ें जल्दी करने लगते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन को बहुत ईजिली रीड करो, धीरे धीरे। बहुत जल्दी रीड करते हैं ना तो क्वेश्चन गलत होता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं आपको। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम मॉक टेस्ट दे रहे हैं और सेम पैटर्न से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है अगर सेम मॉक टेस्ट दोगे तो आपको दिमाग में यही बैठ गया, आपको लगेगा कि एग्जाम में इसी पैटर्न पे आएगा, यही इंटरफेस होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन स्किप करना आपको आना चाहिए। मेन बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं और क्वेश्चन को बार बार करने की सोचते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे करना ही है। प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ठीक है, ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पे आपको स्टक बिल्कुल भी नहीं होना है। ये चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे अभी डेफिनेटली। एंड उसके अलावा बात करें मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी फ़ोन से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे डेफिनेटली। तो आपको अब 10 दिन में कहीं से भी लैपटॉप फ्रेंड वगैरह का अरेंज करना है। और अगर लैपटॉप अरेंज नहीं हो रहा है तो आप कैफेटेरिया में जाइए और वहाँ पर भी आप डेली एक मॉक टेस्ट लेके आइए। ठीक है, और विथ वाइट पेपर जो एग्जाम में आते हैं वही वाइट शीट पूरी आप बंडल खरीद लीजिए, उसी में मॉक टेस्ट दीजिए, आदत डाल लो। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी जो मिस्टेक कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मॉक टेस्ट आपने दिया, आपने बस अपना स्कोर देखा, परसेंटाइल चेक किया और आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती। एनालिसिस कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो देखो एनालिसिस में क्या करना है, आपने मॉक सबमिट कर दिया, उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन किए उसमें आपने कितना टाइम लगा, उसको ऐड करो। ठीक है, एक बार तो डेफिनेटली 1 से 2 बार आप करोगे तो आपको पता लगेगा चीज़ें फिगर आउट करने के लिए। जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उनका टाइम नोट करो, राइट क्वेश्चन का टाइम नोट करो, हर एक सेक्शन का। एंड जो क्वेश्चन स्किप हुए हैं, आप नहीं कर पाए, फिर भी आपने कुछ टाइम तो दिया होगा डेफिनेटली, तो उनका भी टाइम ऐड करो। अगर आप सभी सेक्शन का टाइम ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा जो आपका स्कोर आ रहा है वो 54 या 55 मिनट में आ रहा है। 5 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो, तो उन 5 मिनट का आपको बेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ अलग। ठीक है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको आगे कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए फिर भी। ठीक है, और अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी है उसको आप एक पेन और पेपर पे नोट कर लो अच्छे से, उसी को फॉलो करो। पेपर देने से पहले उसको 2 मिनट के लिए आप विजुलाइज कर लो आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो, और मान लो किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर आते हो। ये सारी चीज़ें विजुलाइज करो, विजुलाइजेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और अब बात करते हैं लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या चीज़ें और करनी है एक्स्ट्रा इनके अलावा। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपके पास 10 दिन है। ठीक है, तो आप टारगेट सेट कर लो 30 मॉक टेस्ट का। ठीक है, मेंस को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल भी। अभी 10 दिन तक जीए भी छोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर आपके 40 मार्क्स ही आ रहे हैं तो आप मेंस को भी छोड़ दो, ओनली प्रीलिम्स पे फोकस रखो। ठीक है, और सेल्फ बिलीफ रखो कि आप 10 दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है यार, मॉक टेस्ट में आपको आते हुए भी गलत हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो प्रैक्टिस में कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस में लूज हो जाते हैं बट मैच में भी पूरा टाइट रहता है। ठीक है, तो आपको बिलीफ रखना पड़ेगा, प्लस आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए अगले 10 दिनों की। तो 30 मॉक टेस्ट देने आपको फुल, प्लस एनालिसिस करना है और प्रीवियस जो भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, जब आपने प्रिपरेशन मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, जो पुराने मॉक है उनको सोल्व करना है। तो सारे क्वेश्चन भी आपके रिपीट होते रहेंगे। ट्राई करना है कि दिन के 2 से 3 मॉक टेस्ट भी सोल्व करने हैं और 3 मॉक टेस्ट फुल देने हैं। उसके अलावा क्या करना है, जो आपका वीक टॉपिक है
उस पर काम करना है, वीक टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना है, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है 10 दिन में। मान लो आपने प्रीलिम्स जब आपने कोर्स किया था, सिलेबस कंप्लीट किया था, तब आपने क्वांट में 1-2 अर्थमेटिक के टॉपिक छोड़ दिए थे, तो अब उनको नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है उसी को पॉलिश करना है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ब्रशअप करना है। और लाइव मॉक टेस्ट जितने भी आए वो अटैम्प्ट करना है ज़रूर, ओके। और मॉक एनालिसिस मैंने बोल दिया, और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको जो एडमिट कार्ड में आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उसके 1 घंटे के बाद बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट के साथ बैठना है आपको, वाइट शीट लेनी है और मॉक टेस्ट देना है। अगले 10 जब भी आपका एडमिट कार्ड आए, जितने भी दिन बचेंगे उतने टाइम आपको डेली उस टाइम पे तो मॉक देना ही देना है, ठीक है। उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके। और ट्राई करो अगले 10 दिन थोड़ा जल्दी उठो, मंदिर वगैरह जाओ। ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, इनसे भी बहुत सारे पॉजिटिवनेस आती है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहोगे और बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने जिनके मॉक में 35 मार्क्स आ रहे थे, बट सेल्फ बिलीव बहुत था कि जब एग्ज़ाम आएगा मैं क्रैक कर लूँगा कैसे भी। अभी भी 10 दिन है तो सेल्फ बिलीफ रखो। 30 मॉक टेस्ट देने हैं कैसे भी करके, ज़्यादा दोगे तो और भी बढ़िया, ठीक है। डेली आपके पास 10 घंटे हैं, 10 से 12 घंटे हैं। मेंस का कुछ नहीं पढ़ना, बस मॉक टेस्ट देते जाओ तो डेफिनेटली आपके अच्छा स्कोर होगा। और अभी ये 10 दिन बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो जितने आगे क्लर्क के प्री आएंगे ना, वो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, वहाँ आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। अब बात करें आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसके बारे में। तो देखो, रीजनिंग में आप थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, 40 मार्क्स की रीजनिंग हो गई है, क्वेश्चन उतने ही है, ठीक है। तो आपको रीजनिंग में एक पजल आप स्किप कर सकते हो। आप जब मॉक दोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी पजल नहीं करनी है, तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा कि कौन सी पजल छोड़नी है। बट स्टार्ट आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले पजल आई आप करने लग गए, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है IBPS PU की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है कोई हाई नहीं जाती, 60-70 नहीं जाती, ये 50 से 55, 50 से 60 की रेंज में ही रहती है हमेशा, ठीक है। और मैं बोलूँ तो आजकल तो और भी कम जा रही है, 50 से 55 के बीच में ही जा रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, ज़्यादा सोच लोगे तो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट करना इनइक्वलिटी से, इनइक्वलिटी दिखी कर ली, या स्लोक्स दिखे कर लिए, देन चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग दिखी कर ली, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन दिखा कर लिया। ब्लड रिलेशन आए तो उसको हाथ मत लगाना, उसको बाय बोल देना कि आगे चलो आप, ठीक है। फिर इजी जो पजल आए, इजी पजल जो 1 वेरिएबल की हो, जो जैसे वीक बेस्ड हो गई, फ्लोर बेस्ड हो गई, फ्लोर में भी सिंगल वेरिएबल, फ्लैट फ्लोर नहीं, ओनली फ्लोर, या मंथ बेस हो गई, इस टाइप की पजल इजी होती है। सबसे पहले इनको करना, बॉक्स वाली को आप सेकंड थर्ड पे रखना, फिर बॉक्स को कर सकते हो। लास्ट में रखना आप जो डबल वेरिएबल है, और पहले सोच लेना कि कौन सी, जब देख रहे हो पेपर करते जा रहे हो तभी आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये पजल छोड़ने वाली है, ठीक है। और फिर लीनियर वाली जिसमें नॉर्थ और साउथ में बैठे हैं, ब्लड रिलेशन को सबसे लास्ट में रखना, ठीक है। स्टार्टिंग अच्छे से होनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर मान लो 5 मिनट में ही आपने अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर अच्छा पेपर होता है। अगर स्टार्टिंग में मान लो कोई पजल फंस गई और दिक्कत हो गई तो फिर पूरा पेपर बिगड़ जाता है, ठीक है। और यही है प्रीलिम्स में 1 घंटे आप कैसे अपनी नर्व्स को होल्ड करके रखते हो, कैसे आराम से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आता सभी को है, बट 1 घंटे में आप कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्वांट में अब 5 मार्क्स कम कर दिए हैं, फिर भी क्वांट में आपको स्टार्ट करना है अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन जो आते हैं वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज। देन इनमें से जो आता है ये ऑर्डर रख सकते हो। रॉन्ग नंबर सीरीज आए तो थोड़ा बाद में ले सकते हो। फिर DI आएगी आपके 2 से 3। ट्राई करना कि कैसलेट DI को आप टच ना करो, ठीक है। अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है, आपने 50 से 100 कैसलेट DI बनी है तो ही आप एग्जाम में करना। देन और जो DI आएगी आपके ग्राफ बेस, उसमें एक DI बहुत ईजी होगी और एक DI थोड़ी टफ होगी, तो वो आप पिक करके उस हिसाब से अटैम्प्ट करना। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन वो करना जो आपने पहले अच्छे से किए हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको जाके करना। ऐसा नहीं कि वो नया दिखा, आप वहाँ पंगे नहीं लेने एग्जाम में, ठीक है। एंड देन बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में रॉन्गली स्पेल्ड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वर्ड स्वेप से क्वेश्चन आते हैं। रॉन्गली स्पेल करना, फिर रॉन्गली स्पेल्ड, देन वर्ड स्वेप, देन आप RC कर सकते हो बीच में। RC को लास्ट में मत रखना, RC को बीच में रखना है। और RC में भी जो वोकेब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस से आप कर सकते हो, वो करना है आपको। देन पैराजंबल भी बीच में रखना है, लास्ट में नहीं रखना है। पैराजंबल में अगर आप कनेक्ट भी करोगे 2-2 स्टेटमेंट को तो भी आप धीरे धीरे बना लोगे आराम से। देन फिलर भी कर सकते हो, और फिर आप क्लॉथ टेस्ट रख सकते हो लास्ट में। और एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली PU के अंदर उस टाइप से आता है, 5 स्टेटमेंट दे देंगे आपको, पूरे स्टेटमेंट, और आपको बोलेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, उसको बिल्कुल लास्ट में रखना है। पहले आप इस ऑर्डर में चलोगे, ठीक है। और याद रखना आपको 30 मॉक टेस्ट देने हैं, सेल्फ बिलीफ रखना है, तो आप जरूर एग्जाम क्लियर कर लोगे ये सारी चीज़ें। और मेंस के लिए मैं जी आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, टॉपिक वाइज जी है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे इसी चैनल के थ्रू, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो GA के लिए। गवर्नमेंट स्कीम भी मैं यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो आई होप आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।